नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आप जो ट्रेनिंग पार्टनर बनेंगे उनको जीएसटी नंबर लेना बहुत जरूरी होगा, साथ में पुराने को भी ये चीजें अपनाना होगा। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं कि अब ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो गया है। चलिए अब विस्तृत रूप से बता दूं कि जो अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेने वाले हैं तो उनका जो टीपी होता है ना, ट्रेनिंग पार्टनर, ठीक है, वो ट्रेनिंग पार्टनर का अब रजिस्ट्रेशन लेते समय आपको अब जीएसटी नंबर होना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। पुराने वालों के लिए बता रहा हूं, उसके बिना ट्रेनिंग पार्टनर का रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता है और न आप होगा। यद्यप जो पैसा आएगा, है ना, क्लियरली करता चला जा रहा हूं कि जो आपको ट्रेनिंग का पैसा आएगा वह जो है तो जीएसटी के लायबिलिटी जो होती है, तो लायबिलिटी उस पे जो है तो नहीं होगा, वो फ्री होगा, है ना। लेकिन ट्रेनिंग पार्टनर को जीएसटी के भुगतान नहीं करना है। लेकिन यहां पर एक शब्द कह रहा हूं कि जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो गया है। जो पैसा आएगा, जो पेमेंट आएगा, उस पर कोई लायबिलिटी आपकी नहीं बैठेगी, लेकिन ना ही आपको ट्रेनिंग पार्टनर को कोई भुगतान करना पड़ेगा जीएसटी का, लेकिन फिर भी आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होगा। ये चीज आपको बता रहा हूं, और जो ये चीज बताने के पीछे का मेरा मकसद था, तो बड़ा सवाल अब ये है कि अगर जीएसटी को लेना, नंबर लेना अनिवार्य है, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में, जबकि वो फ्री है, जीएसटी से फ्री है, तो फिर क्यों जीएसटी नंबर लिया जा रहा है? और अगर जीएसटी नंबर लिया जा रहा है, बड़ा सवाल जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा कि अभी तक, चलिए ठीक है, ट्रेनिंग पार्टनर जो पैसा लेंगे उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो और इधर उधर का काम आप कर रहे होगे, अपने सोसाइटी पे, अपने कंपनी पे, जो भी आप काम कर रहे होगे, फिर उसका क्या होगा? उसमें तो पकड़ जाओगे ना, उसका तो फिर गाहे बजाहे जीएसटी आपको भरनी ही होगी, है ना। तो मेरा बड़ा सवाल यही है सरकार से कि अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जीएसटी से फ्री रखा गया है, तो क्यों ट्रेनिंग पार्टनर को यह बोला जा रहा है कि वो जीएसटी ले? उसका तो बड़ा नुकसान होने वाला है। बाकी जो काम कर रहे हैं उसकी तो फिर उसको लपेटे में आएगा और उसको जीएसटी देना पड़ेगा, जिसपे उसका काफी नुकसान होगा। मैं सरकार से यही बात कर रहा हूं, आज यही सवाल उठा रहा हूं, बड़ा सवाल, कि जब जीएसटी को फ्री रखा गया है, भाई साहब आप लोगों ने रखा है, तो फिर नंबर लेने का क्या औचित्य होता है? ठीक है, तो ये जो नए वाले हैं, ये बहुत संभल करके काम करिएगा। आप इसको मजाक मजाक में, जो अभी सब कोई चला रहे थे कि अच्छा खासा पैसा आ रहा है, आपने यहां तक कि जो पैसा है उसको आपने मैनेज भी नहीं किया है ना, कोई खर्चे भी नहीं दिखाया है। जैसे आया है आपने उसको उठा लिया है, आपने किसी चीज में या जो भी किए हो, जैसे कि हो भगवान जाने। आपकी आईटीआई है, आप ट्रेनिंग पार्टनर है, आपने कैसे पैसे कमाए हैं और कैसे खर्चा किए हैं आप जानिए। जबकि मैंने बोला था कि जो भी पैसा आ रहा है उसको आईटीआई के डेवलपमेंट में लगाइएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइएगा, मशीन में लगाइएगा, किताब में लगाइएगा, कंप्यूटर में लगाइएगा, फैकल्टी अच्छे रखिएगा, बहुत सारी चीजें करिएगा। लेकिन लोगों ने पैसे को बचाया, वो फिर सब आपका अब निकल आएगा। ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपने फाइनेंशियल मोड को जो है ना अच्छे से नहीं रखा है। किसी एक्सपर्ट से इस मामले पे ना तो आपने सलाह ली है, ना बात की है ना। जबकि आईटीआई टॉक शो हमेशा आप लोगों के अवेयरनेस के लिए आपके पीछे खड़ा रहता है। अब बात आ गई कि जो अभी पेमेंट ले चुके हैं, पुराने जो टीपी हैं, ट्रेनिंग पार्टनर हैं, तो क्या उनको भी नंबर लेना पड़ेगा? जी हाँ, उनको भी नंबर लेना पड़ेगा। थोड़ा लेट लेना पड़ेगा, लेकिन आपको भी इस पेमेंट के बाद जब भी नया स्लॉटमेंट आएगा
आपको भी लेना पड़ेगा। इस पर बात चल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मैं आपको ये चीजें दे रहा हूं। तो जो पुराने वाले हैं वो अगर सोच रहे हो कि हम बच गए हैं या हम बच जाएंगे जीएसटी से, तो नहीं बचोगे, है ना। अब सोच समझ करके जीएसटी नंबर लीजिएगा। और साथ में बता रहा हूं कि जो और भी काम है, और भी ट्रेनिंग या और बहुत सारे लोग सप्लाई या ट्रेनिंग या बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, वो सोच समझ करके ये काम करिएगा। क्योंकि अभी तक आप जीएसटी नहीं जमा कर रहे थे और सरकार पर इस पर नजर थी, अब आपको जीएसटी के दायरे पर लिया दिया जाएगा। अब ये भले हो जाए कि कहें कि भाई साहब आपको हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जीएसटी से मुक्त कर रहे हैं, लेकिन बाकी तो जो चीजें आप करोगे अपने सोसाइटी या प्रोप्राइटर या कंपनी पे करोगे, तो फिर वो तो उस पर जीएसटी नंबर लगे। और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है आगे चल करके, है ना। इस चीज को समझिएगा। आईटीआई टॉक शो का मतलब रहता है आपको अवेयरनेस करने के लिए, और हमारे आईटीआई एक्सपर्ट रहते हैं, ये सब चीज़ों को आपको बताते रहते हैं समय समय पर। आप सलाह लीजिए या ना लीजिए वो एक अलग बात है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं आईटीआई वाले हैं जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के परेशान हैं। उनको मैंने बोला था, अभी जो है तो बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया था, तो वो बोल रहे थे कि सर ग्रेडिंग हमारी बढ़ गई है, तो हमको कैसे लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, देख लीजिए। हालांकि इस बीच में बहुत सारे कंसल्टेंट और दलाल भी खड़े हो गए हैं जिनसे आपको बच करके रहना चाहिए, है ना कि नहीं। क्या है कि बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, अच्छे लोग हैं। आज की डेट में क्या है कि आप अगर पैसा दोगे तो लोग अच्छे मिलते हैं और अच्छी आपको जानकारी देते हैं, अच्छे आपको सलाह देते हैं। लेकिन जो इस बीच में दलाल और कंसल्टेंट हो गए हैं ना, उनका काम रहता है आपसे पैसा निकलवाना, आपके आगे अपना पैसा ले लिए। अब आप चाहे जीएसटी में फंसो, चाहे इनकम टैक्स में फंसो, चाहे आप ईडी में फंसो, चाहे आप सीबीआई में फंसो, उनका कोई लेना देना नहीं रहता। तो भैया आईटीआई चला रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हो, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये अभी 31 तारीख तक ही है, 31 मार्च तक है, एक ही अभी फाइनेंशियल ईयर पर है। तो सोच समझ के करिएगा कि आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई नहीं देखा हुआ है। तो प्रोफेशनलों से बात करिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। और एक बार फिर बता रहा हूँ कि जीएसटी से कोई नहीं बचेगा, नंबर तो लेना पड़ेगा। अभी तो जो नया रजिस्ट्रेशन होगा उसमें जीएसटी नंबर अनिवार्य ही कर दिए हैं, पुराने वालों को भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, है ना। वो भी नहीं बच सकते हैं जो पुराने हैं, जो ले लिए उन सबको। अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करके मैं आपको बताता भी रहूँगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, देखो जो ट्रेनिंग पार्टनर है ये सोसाइटी को मिलती है, ठीक है ना। अब सोसाइटी में जो एनसीबीटी आपको अफिलिएशन देती है वो एक्चुअली में आपको आईटीआई को देती है, आईटीआई के नाम से देती है। लेकिन मदर जो है तो आपकी क्या रहती है, सोसाइटी रहती है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन आपको अफिलिएशन मिलता है ना, वो अफिलिएशन मिलता है आईटीआई को, ठीक है। आईटीआई का नाम रहता है, सोसाइटी तो एक मदर होती है ना। इन सब चीज़ों पर भी बहुत सारी अभी कमियां हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर भी अभी हम सवाल उठाएंगे सरकार पे, और इस पे बोलेंगे कि कम से कम भाई जो आईटीआई वाले हैं वो बेचारे छोटे मोटे काम करते हैं, बहुत बड़े तो काम करते नहीं हैं कि लाखों में करोड़ों में खेल रहे हैं। तो फिर ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इनको जीएसटी से मुक्त किया जाए। तो अभी ये पहले मेरी न्यूज़ है बताने का कि आप लोग अवेयरनेस हो जाएं, आप लोग जान लें। बाकी फिर आकर के आपसे बाद में बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, और गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट लगाइएगा, गाड़ी चलाते हैं अगर तो सीट बेल्ट लगाइएगा, 3 पौधे जरूर लगाइएगा, एक अपने माँ बाप के नाम से और एक बहन के नाम से जरूर लगाइएगा। फिर जैसा आपको लगे ना वैसा करिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। क्योंकि आईटीआई और ट्रेनिंग पार्टनर आपका है, पैसा आप कमाओगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो आईटीआई सीबीटी परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर,
मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको ITI परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? MRP से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।